क्या आप जानते हैं, योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति पाने की एक प्राचीन विधा है। इस प्राचीन विधा को लिखित रूप में देने वाले थे महर्षि पतंजलि जी। पतंजलि जी सिर्फ एक योगी ही नहीं, एक महान विचारक, दार्शनिक, व्याकरणाचार्य, आयुर्वेद के ज्ञानी और आंतरिक जगत के श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। महेश पतंजलि जी योग के विज्ञान क्षेत्र में सबसे बड़े नाम हैं। आइए अब हम उनके दर्शन की बात करते हैं। उनके पूरे दर्शन में हमारी कल्पनाओं, आशा, धारणाओं, विश्वासों के लिए कोई जगह नहीं है। वे एक गणितज्ञ के रूप में बात करते हैं और उनको जो मानव मन के लेके जो समझ है वो बहुत ही गहरी और अद्भुत है। उन्होंने इस पूरे विज्ञान को 195 सूत्रों में समाहित कर दिया है और जो उनके दर्शन की जो तीक्ष्णता देखने को मिलती है वो क्या है कि सीढ़ियों से शिखर तक की यात्रा है और इसी को लेके उनका अद्भुत प्रभाव पूरे कालखंड में देखने को मिलता है। उनके जैसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना तो उनसे कोई पहले था, ना तो उनके कोई बाद हुआ है और शायद आगे कोई नहीं होगा। अब हम उनके जन्म काल को लेके बहुत सारी कथा और कहानियाँ हम प्रचलित हैं कि उन्होंने आदिशेष के रूप में अवतार लिया, अर्धमानव के रूप में अवतार लिया। अब हम बात करते हैं कि अर्धमानव का जो कहानी है वो सिर्फ हमारे लिए कहानी बन के रह सकती है। अगर हम समझना चाहें तो वो हमारे लिए एक ज़बरदस्त प्रतीक के तौर पे सामने आती है। हम 4 बिंदुओं से समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जो आध्यात्मिकता और भौतिक जगत को लेके जो बीच में एक संतुलन स्थापित किया है वो बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने आंतरिक जगत और बाहरी जगत के बीच में एक अद्भुत संगम को स्थापित किया हुआ है। दूसरा है अहंकार और आत्म साक्षात्कार। जो अहंकार है उनके दर्शन में जो अविद्या ही सबसे बड़ी बाधा है जो हमको हमारे असली स्वरूप से दूर रखती है। हर एक व्यक्ति आत्मावलोकन से आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है और अपने जो भीतरी असली स्वरूप है उसको पहचान सकता है। तीसरी बात की जाए जो प्रकृति और पुरुष के क्षेत्र में हमको सांख्य योग की अवधारणा के रूप में देखने को मिलती है। जो प्रकृति है उसमें शरीर, मन, बुद्धि और जो प्रकृति से परे है पुरुष, आत्मा। तो जो हम लोग प्रकृति की बात करेंगे, प्रकृति में सारी चीज़ें सीमित हैं। अगर इनसे हम अपनी पहचान प्रकृति से जोड़ेंगे तो हमको सीमित में रहना पड़ेगा, जबकि हमारा स्वभाव असीमित है। तो अगर हम प्रकृति से अपनी पहचान बांधते हैं तो हम लगातार दुख पाते हैं। मन का क्या रहता है कि लगातार वो विषयों के पीछे भागता रहता है और हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको लगातार दोहराना चाहते हैं, जो चीज़ें मन को सुखदायक नहीं लगती उनसे भागना चाहते हैं, बट समझना नहीं चाहते हैं। तो जो अगर समझेंगे नहीं तो लगातार दुख का कारण बना ही रहेगा। अब हम लोग तीसरी बात करें कि जो हमारे भीतरी सच्चाई है असली, उसमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है, ना तो कुछ घटाया जा सकता है। जो आत्मा है वो कुछ भी ग्रहण नहीं करती। उसमें किसी भी विषय को ना जोड़ा जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है। तो इसी को लेके श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत ही अच्छा शब्द आता है, आद्यो अंत। अगर प्रकृति में कुछ भी शुरू हो रहा है तो वो कभी ना कभी खत्म होगा। प्रकृति में हर एक चीज़ सीमित है। तो जो प्रकृति हमारा असली स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप प्रकृति से परे है। जो चीज़ें हम समझते हैं गहराई से उनमें समझने का प्रयास करेंगे कि जो अष्टांग योग है उस उनकी समझदारी इस योग में दिखती है कि कैसे बाहरी प्रक्रिया से शुरू करके जो पूरी प्रक्रिया है वो एक आंतरिक मोड़ लेती है। तो अष्टांग योग में जो सीढ़ी दर सीढ़ी कदम है वो बाहरी प्रक्रिया से शुरू होके पूरे के पूरे एक आंतरिक मोड़ में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे उनकी जो समझदारी है, उनकी जो तीक्ष्णता है मानव मन को लेके, वो हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। और यही है कि उन्होंने इतिहास में अपनी एक अलग प्रभावशाली छवि छोड़ी हुई है। जो
निष्कर्ष की बात करें तो आज योगा सिर्फ एक फिटनेस रूटीन बन के रह गया, जबकि योगा का मूल उद्देश्य योग का मानव मन की चेतना का उत्थान देने का था। महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्र केवल एक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने वाली एक संहिता है। ध्यान